और खबर जयपुर से है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का छापा। कानोता में हीरावाला रिको एरिया पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा और खाद की कालाबाजारी की शिकायत पर यहां छापेमारी की। खाद की निम्न गुणवत्ता की शिकायत पर छापा मारा किरोड़ी लाल मीणा ने। किसानों के हित में लगातार मंत्री कार्रवाई कर रहे हैं। किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद बीज उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ मेरे सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशी, बात कीजिए किरोड़ी लाल मीणा से। लगातार एक्शन पर एक्शन, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, एक और कार्रवाई। काशी डॉक्टर साहब क्या जी बिल्कुल सुमित, देखिए डॉक्टर साहब कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर मिला है डॉक्टर साहब? जी ऐसा है कि ये जो यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बायो फर्टिलाइजर, बायो स्टिमुलेंट, बायो फर्टिलाइजर और वो एयर कंडीशनर, सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो ऐसे पदार्थ हैं जो उपज को बढ़ाने में काम आते हैं। खेत में डालने के बाद बड़े महंगे मिलते हैं किसानों को। ये छोटी छोटी थैलियों में निकाल रहे हैं, इनको किसानों को सप्लाई करते हैं। पहले तो इसकी परमिशन नहीं है, इनको फूड कंट्रोल ऑर्डर में यहाँ मैन्युफैक्चर करने की परमिशन नहीं है। फिर ये घटिया बना रहे हैं, फिर वही धोखा किसानों के साथ। घटिया बायो स्टिमुलेंट, बायो फर्टिलाइजर, सीवीड एक्सट्रैक्ट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये फर्जी बनाया जा रहा है। और इस फर्जी प्रोडक्ट को ये किसानों को महंगे दामों में बेचते हैं। तो अभी इन्होंने कहा है मैनेजर नहीं भाग गया। डॉक्टर साहब, माल को देखते हुए लगता है कि राजस्थान भर में खपाने की तैयारी है। हाँ, राजस्थान भर में आप देख लो ना कितना बड़ा स्टोर है, और प्रति पैकेट 100 ग्राम है। धूप और गर्मी से बचाना है, जो गर्मी में पड़ा हुआ है। कितने बड़ा टेम्परेचर है यहाँ ठंडे में भंडारण का भी मामला लिखा हुआ है। ठंडे में भंडारण होना चाहिए, जो ठंडे में भंडारण नहीं हुआ। ये थैलियाँ हैं और इस थैलियों में ये समृद्धि जैव उर्वरक लिखा हुआ है, जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर। और इसकी परमिशन नहीं है। फूड कंट्रोल ऑर्डर में इसकी परमिशन होनी चाहिए, जो है नहीं। बड़े पैमाने पर ये बना के तो कृषि विभाग से परमिशन ही नहीं ली डॉक्टर साहब? बिल्कुल। हाँ, मैं इसीलिए इसका मैनेजर कह रहा है कि मेरे पास, अरे कागज़ कहाँ है? मैनेजर साहब, कागज़ कहाँ है? कहाँ गया वो मैनेजर? देखिए मंत्री जी अंदर जाकर एक एक चीज की तस्दीक कर रहे हैं कि बिल्कुल। देखिए सुमित, यहाँ पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने छापा मारा है और कानोता के हीरावाला इंडस्ट्रियल एरिया है रिको का, इसमें ये फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री को चलाया जा रहा है। यहाँ पर बायो स्टिमुलेंट बनाए जा रहे हैं बिना लाइसेंस के। कृषि विभाग से कोई अनुमति इसकी नहीं लगी और बड़ी मात्रा में यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। जो बायो फर्टिलाइजर बन रहे थे, बायो स्टिमुलेंट बन रहे थे। डॉक्टर साहब क्या गड़बड़ियाँ मिली? भाई कहाँ गया वो मैनेजर? ये बाल्टियाँ काहे की हैं? अरे बुलाओ ना उसको, बुला दो सही, शेठ को बुलाओ। जब तक इसमें बनाते होंगे, भरते होंगे। ये तो खाली है साहब, ये तो सर बेचने के लिखा हुआ तो है डॉक्टर साहब। निकालना इधर से खुलेगी साहब। ये देखो ना, आधार प्लस। अरे एक आधार प्लस बायो फर्टिलाइजर इस बाल्टियों में बंद करते होंगे, महंगे उसमें बेचते हैं। माइक्रोराइजल बायो फर्टिलाइजर, और इसकी कीमत भी है 3,751। 3,000 की बाल्टी, जिसमें 300 3,000 नहीं, 8,000 हो गए साहब, 4,000 हो गए, 3,800। 3,800। तो डॉक्टर साहब बड़ा खेल है, बड़ा खुलासा है पूरे राजस्थान को। अब मैं यहीं बैठा हूँ, जब तक सेठ नहीं आएगा। सेठ आएगा नहीं, सेठ भाग जाएगा मेरे से। देखिए खरीफ की बुआई पहली जो बारिश आएगी उसके साथ शुरू हो जाएगी खरीफ की बुआई। हाँ, उसमें एयर कंडीशनर, ये एयर कंडीशनर कहते हैं इनको, जैसे अपन बालों में लगाते हैं ना कंडीशनर। जी। वैसे ये खेतों में कंडीशनर तैयार कर रहे हैं। उनके मटेरियल, जो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कोई इनका आदमी आए जब पता लगेगा। तो क्या देखो भाई, देखो सारा बताओ मीडिया वालों को क्या है। मजदूर भी एक तरफ हो गए, सब मजदूरों को अलग हाँ, इनके भी सेफ्टी मेजर्स नहीं है कोई। बोला उनको इधर। बाहर से तो ताला लग रहा था डॉक्टर साहब इसका। देख लो, तो यही तो चोर बाजारी है। बाहर से ताला ठुका हुआ है, अंदर से छोटे से कुंडी ठुकी है। वो तो हमारा कर्मचारी आया और उसने उतार के उसको खोला नहीं। खोल तो कुछ और यहाँ 20 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। 20 से ज़्यादा कर्मचारी, ज़्यादा ही होंगे कर्मचारी। इनका अंबार देखो उधर पड़ा हुआ है। बिल्कुल, अंबार बताता हूँ। तो सब एक ही नहीं, 5-6 तरह की घटिया चीजें। ये देखो बिल्कुल, सीवीड एक्सट्रैक्ट, एयर कंडीशनर,
माइक्रो न्यूट्रिएंट बायो फर्टिलाइजर ये तैयार करता है। ठीक है, किस तरह की फैक्ट्री है, यहाँ चलने को जगह नहीं है कर्मचारियों के लिए, और बड़ी मात्रा में जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता खराब है। कोई आधार प्लस है, लिक्विड फॉर्म में भी देते होंगे शायद। और ये क्या है? हाँ, खोलकर देखा जा सकता तो इसकी क्वालिटी क्या है, इसको फाड़ के देखो ना। एक पैकेट खोल के पता चल जाएगा कितना घटिया है, किस तरह का। कोई चाकू मंगवाना, चाकू मंगाना मिस्टर मैनेजर। देखिए, बिना इजाजत यानी बिना स्वीकृति के बड़ी फैक्ट्री चल रही है और माना जा रहा है कि घटिया किस्म का माल भी है। ये क्या है? मैंने खुद तस्दीक करी है। लो उसको निकालो। ये क्या है साहब, किस तरीके से काम आता है? ये तो डीओपी का सा नोडुल बना रखा है। जैसा है, और ये बायो फर्टिलाइजर के नाम से बना रखा है इसको। है क्या ये बायो फर्टिलाइजर है, इसका सैंपल सैंपल तो लेना ही है। हाँ, सैंपल लेके। आप लोगों को बताओ मीडिया वालों को। क्या है इसमें? क्या है इसमें, क्या है सर इसमें क्या कहते हैं? सर इसमें मैन्युफैक्चर और किसी और के नाम से पैकिंग कर रहे हैं ये रेनू बायोटेक, क्या उसको परमिशन है कि नहीं है, और उनके नाम से ये पैकिंग कर रहे हैं, तो उसका अभी लाइसेंस एक बार चेक कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर पैकिंग जो है वो रिनॉन बायोटेक के नाम से है, और यहाँ पर इसमें एड्रेस लिखा हुआ है गणेश बिहार सिरसी रोड का। देखिए, हमारे कैमरा पर्सन एक बार दिखाएंगे। यहाँ जो एड्रेस लिखा हुआ है ये रिनॉन बायोटेक कंपनी है, और इस कंपनी में सिरसी रोड का ये एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पर गणेश बिहार सिरसी रोड। और जबकि ये कानोता में है, हम इस वक्त जब यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं कृषि मंत्री डॉक्टर साहब, इस पे पैकिंग पर गणेश बिहार सिरसी रोड का एड्रेस है। सिरसी रोड बन कानोता में रहा है। सिरसी रोड के अलावा हवा सड़क पर और पता है उसमें। अरे हवा सड़क जयपुर। नवल जी कहाँ गए? हवा सड़क जयपुर, हवा सड़क जयपुर पर प्रोडक्शन बताया जा रहा है। ये आप सिरसी रोड देख ही रहो। कंपनी का नाम भी बदल गया डॉक्टर साहब, और कंपनी का नाम भी बदल गया। नाम बदल के वहाँ टैगिंग कर देते होंगे और ये किसानों को बेच देते होंगे। ये कहाँ हवा सड़क का पता है ना इसका? हवा सड़क का, तो इसमें तो सिरसी रोड लिखा हुआ है इनमें। तो सिर गलत है ना। तो सिरसी रोड के पते से भी यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ना हवा सड़क का कर सकते, ना किसी और पते। अनुमति कौन से पते के लिए रखी डॉक्टर साहब इन्होंने? अनुमति तो वहाँ की ले रखी है, सिरसी रोड और उसकी हवा सड़क की। और माल यहाँ बन रहा है, माल यहाँ बन आपने जैसे पहले बताया कि इनके पास लाइसेंस। तो देखिए, यहाँ बड़ी मात्रा में जो कट्टे हैं ये भी बताइए वो कैसे भरे यहाँ हुए पर हैं। खाद की कालाबाजारी होती मिली है, या खाद के अलावा भी और कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए जा रहे थे? कानोता औद्योगिक क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं डॉक्टर साहब। देखिए, ये अलग तरह के खाद होते हैं, बायो फर्टिलाइजर जिनको कहा जाता है, और ये कंडीशनर की तरह उपयोग होते हैं, न्यूट्रिएंट की तरह उपयोग होते हैं खेती में, माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो उनमें गड़बड़ी मिली है डॉक्टर साहब? बिल्कुल गरीब, ये बिल्कुल अशुद्ध मिलावटी माल है। और ये जो ओरिजिनल सीवीड एक्सट्रैक्ट होना चाहिए वो नहीं है, ओरिजिनल माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, ओरिजिनल बायो फर्टिलाइजर नहीं है, और ये ओरिजिनल पते पे जो इन्होंने प्रोडक्शन बताया जा रहा है वहाँ ने तैयार होकर सिरसी में और हवा सड़क पर तैयार नहीं होकर कानोता के इंडस्ट्रियल एरिया में तैयार हो रहा है। और इनकी स्थिति देखो। अब ये समझ से बाहर है, इसको नीचे डालना, इसको नीचे डालना, वहीं से बोरी उसको फटी हुई है। डॉक्टर साहब देखिए, फिर एक बड़ा खुलासा आपने किया है, बड़ा गोरख धंधा। देखो और तो छोड़ दो वहीं। ये यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है बिल्कुल काले रंग का है, और किस तरह की गुणवत्ता है इसको लेकर सवाल अपने आप में उठते हैं। एक बार कृषि मंत्री खुद देख रहे हैं दस्तावेजों को। काशी ये भी पूछेगा, ये सामान तो जब्त कर लिया, लेकिन जो सामान सप्लाई हो चुका है उसका क्या? जो ग्रेन्यूल होते हैं बायो फर्टिलाइजर के, उनकी वैलिडिटी 6 महीने होती है, और ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। बेस्ट बिफोर 24 मंथ लिख रखा है इन्होंने, और लिक्विड की होती है 12 महीने, और ये 6 महीने की है, जिसको 4 गुना ज़्यादा बता के, और ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इन्होंने डाल रखी है। सर क्या लिखा? मतलब गलत सूचना दे रखी है। हाँ, 24 महीने के लिए वैलिडिटी बोल रखी है हो ही नहीं सकता इसकी। हाँ, और जबकि 6 महीने तक ही होती है सर। चलो बुलाओ सेठ। देखिए यहाँ भी किस तरीके का गोरख धंधा। अधिक अवधि बढ़ाई हुई है, 6 महीने के जो प्रोडक्ट चल सकता है उसको 24 महीने के लिए। 24 महीने की बता रखी है। घटिया माल पाया जा रहा है और घटिया माल बेचने की तैयारी पूरी है राजस्थान में। जगह तो इस तरह से यहाँ पर कृषि मंत्री लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। भले ही उनके खिलाफ कांग्रेस आरोप लगाती रही हो, लेकिन वो इन आरोपों से बिल्कुल भी
वो नहीं है और अड़े हुए हैं और लगातार किसानों के हित में कार्रवाई कर रहे हैं कृषि मंत्री। उनको केवल किसानों के हित की परवाह है और उसी दिशा में वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं। उनकी तरफ से पिछले दिनों भी कार्रवाई की गई थी और आज फिर से वो हीरावाला जो इंडस्ट्रियल एरिया है रीको का, यहाँ पर कानोता में पहुंचे हैं और जो बायो फर्टिलाइजर में गड़बड़ियाँ मिल रही हैं उन पर कार्रवाई। ये देखिए, ये भी एक बोतल निकली है, इसका भाई कोई ये ना क्या कोई है? राज होगा। इस बोतल का भी कोई ना कोई राज है। ए भाई, अरे नवल जी, देखिए क्या है? मंत्री जी के हाथ में जो बोतल है उसका भी कुछ ना कुछ राज है। वही बता पाएगा। वही बता पाएगा इसमें क्या है। खाली इन पे कुछ नहीं लिखा हुआ सर, किसी पे भी लिखा हुआ भी नहीं। देखिए खाली बिना बिना ये देखो खाली है। किसी भी बोतल पे कुछ नहीं लिखा है कि बन के रहा ये जो प्रोडक्ट हैं इन पर देखिए कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और क्या प्रोडक्ट है एक्चुअली इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई लेबल नहीं है, कोई प्रोडक्ट के बारे में कोई गुणवत्ता की जानकारी नहीं है। तो सारा जो प्रोडक्ट्स हैं का लेबल लगा के महंगे दामों में किसानों को बेच देंगे ये घटिया प्रोडक्ट जिन पे कोई लेबल नहीं है। देखो आप इतने बिना लेबल की बोतलें पड़ी हुई हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और महंगे में किसानों को बेच के लूटेंगे। तो देखिए किस तरीके की एक्शन में है। 6 महीने का मामला और 24 महीने लिखे जा रहे हैं। दरअसल में ये खाद नहीं है जी डॉक्टर साहब, ये बायो फर्टिलाइजर है। बायो तो अपन कहते हैं ना कि भाई ऑर्गेनिक खेती करो, बायो स्टिमुलेंट और सीवीड एक्सट्रैक्ट है जो समुद्र से आता है ना, सीवीड एक्सट्रैक्ट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, इस नाम से सेवरल जो बायो फर्टिलाइजर वो यहाँ पर तैयार कितना नुकसानदायक हो सकता था ये भी पूछेगा काशी। अलाउ नहीं है। फूड कंट्रोल एक्ट में परमिशन लेनी पड़ती है, तो यहाँ की है नहीं। और जो भी थैलियाँ यहाँ तैयार हो रही हैं उन पर लिखा हुआ सिरसी रोड हवा सड़क तैयार हो रही है कानोता में। इस पे कोई लेवल नहीं है और किसी बोतल शीशी पे कोई लेवल नहीं है। ये क्या निकला डॉक्टर साहब? ये क्या माल निकला बताएं, ये क्या निकला डॉक्टर साहब? ये देखिए बताया था, ये सी फूड वाला ये फर्टिलाइजर बताया था, इसमें डेट का भी लेके घपला बताया जा रहा है। डेट का घपला है, मतलब 6 महीने की इसकी वो होनी चाहिए एक्सपायरी, जो 24 महीने की बता रखी। 24 महीने की, 6 महीने बाद तो किसी काम की नहीं होती। माना ओरिजिनल भी माल है ना, तो 6 महीने बाद किसी काम का नहीं, दैट इज यूजलेस। वो किसान के खेतों में डालेंगे तो जहर बन जाएगा। और सब केवल लिक्विड जो है तो इतनी शानदार शानदार पैकिंग का ही खेल है। पैकिंग से ये क्या नाम से लूट रहे हैं किसानों को। माइक्रो राइजोल बायो फर्टिलाइजर आधार प्लस लेवल से ये बेच रहे हैं और सावधानी बता रहे हैं। कब से गड़बड़ी चल रही है, कुछ ऐसा आइडिया मिला? क्या है, क्या पूरा मामला ये क्या है इस तरह का मामला ये आप क्या बताओ। इसमें ये है ना, इस पे एफसीओ के अनुसार सर इस पे प्रिंट होना चाहिए बैग में। एफसीओ के हिसाब से इन पे बैग पे प्रिंटिंग होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, कहीं ऊपर से चिपका दी, प्रिंटिंग नहीं है, कहीं ऊपर से चिपकाया गया है। ऊपर से चिपकाया हुआ है और इसमें लिख रहा है ये देखो ये बेसिलस ये इसकी थैली पे प्रिंट होना चाहिए। डॉक्टर साहब अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि अप्रैल थैली पे प्रिंट होना चाहिए। 26 अप्रैल और एक्सपायरी डेट मार्च 2028 लिख रखी है। यानी कि मैंने 2 साल की, जबकि 6 महीने से ज्यादा ये चल नहीं सकता। ये भी बताए ना मंत्री जी कि किसानों के लिए कितना नुकसानदायक होगा काशी। अभी हम सेठ को जरा पूछे अगर मंत्री जी बता सके तो। किसानों के लिए कितना नुकसानदायक है डॉक्टर साहब? ये 100% किसान का आर्थिक दृष्टि से टूटता ही है। उसको महंगे में ये बायो फर्टिलाइजर लेने पड़ते हैं और उसका खेत भी बिगड़ता है, क्योंकि पहली बात तो ये शुद्ध बन रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं, हम इसका सैंपल लेंगे। दूसरा, जो भी बन रहा है उसको वो एक्सपायरी जो 6 महीने में हो जानी चाहिए, उसको 2-2 साल लिखा हुआ है, 24 महीने डॉक्टर लिखा साहब हुआ है। जल्दी उपज और अधिक उपज की आपने बात करी कि घटिया सामग्री दी जा रही है। देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं किसानों की आय दोगुनी हो, अच्छे बायो फर्टिलाइजर, बायो स्टिमुलेंट, एयर कंडीशनर किसान को मिले। वो न मिल के फर्जी, नकली, घटिया किस्म के बैग्स में बंद करके और बाल्टियों में बंद करके किसानों को। इन्होंने इस गोदाम पे छापा मारा है, लेकिन जहाँ जिन दुकानों में सप्लाई हो चुका है उनका क्या? जैविक खेती के नाम से बड़ा घोटाला है। वो तो पहले केमिकल फर्टिलाइजर का था, अब जैविक खेती का भी अपन हाल देख लिया क्या है। अभी हम इसके मालिक को बुलाते हैं और इसको सैंपल लेंगे, सील करेंगे। बिल्कुल देखिए सुमित, यहाँ जैविक खेती को जिसको कि माना जा रहा है कि राज्य सरकार बढ़ावा दे रही है आगे, लेकिन उसमें भी किसानों को ठगा जा रहा है। यहाँ जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं किसानों को, वो उनकी गुणवत्ता खराब है। उनको 6 महीने की अवधि को 24 महीने दिया जा रहा है। लूटने का
ठगने लूटने में बहुत फर्क है। बुरी तरह से बेरहमी से किसानों का लूटने का कुछ प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि खरीफ की फसल सर पे खड़ी है, 15 तारीख से खरीफ बुआई की शुरू हो फसल, जाएगी और इससे पहले मैं आ गया ना, किसान औने पौने दाम में खरीदेगा माल। पौने दाम में, महंगे दामों में खरीदेगा, वही महंगे दामों में, बड़ा महंगे दामों में खरीदेगा। खरीद के उसकी उपज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी भूमि खराब हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो ये खेल जो चल रहा है ये जयपुर की हवा सड़क से चल रहा है, मतलब जयपुर की हवा सड़क और सिरसी रोड जैसा बैग्स पे लिखा हुआ है, और अपन बैग्स पे पता देख लेते हैं। यहाँ की परमिशन नहीं है, न एफसीओ की परमिशन है, न हमारे विभाग की परमिशन है। यहाँ प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकता, मैन्युफैक्चर कर नहीं सकता जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। किसान कैसे पहचान करेगा आशीष की? कितना बड़ा अपना, कितना बड़ा देखो, ये कई टन ये बायो। किसानों में जागरूकता लाने के लिए किसान कुछ कैसे करे? पहचान करे कि सही है कि खराब है? बस यही दुखद वो है पहलू कि किसान हम ही इसको नहीं कर पा रहे, तो किसान कैसे करेगा। यही मेरे को सूचना मिली थी कि यहाँ नकली बायो फर्टिलाइजर, नकली बायो स्टिमुलेंट, नकली माइक्रो न्यूट्रिएंट, नकली सीवीड एक्सट्रैक्ट बन रहे हैं। उनकी भी फूड कंट्रोल ऑर्डर में परमिशन नहीं है। इसका मतलब बड़ी जबरदस्त चोरी हो रही है बड़े पैमाने पर। इसका हम इलाज करेंगे। डॉक्टर साहब 2 दिन बाद आते तो संभवतः ये माल किसानों को खपा दिया जाता। हो सकता था, इतना जल्दी तो खैर नहीं हफ्ता, पर जहाँ ये स्टोर कर रहे हैं और वहाँ पता नहीं जिन दुकानों पे सप्लाई हो चुका है उन पर भी एक्शन लिया जाएगा क्या? जा रहा हो, और जगह अपने एजेंट्स को भेजा जा रहा हो, तैयार होता जा रहा है। जिन दुकानों पे सप्लाई हो चुका है क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी? अब ये तय करेंगे, उनको बुला के कहाँ कहाँ आपने कितना बेचान किया है, कहाँ किया है। पर ऐसे लोग रिकॉर्ड भी तो नहीं रखते होंगे। ये तो बड़ा होगा माल, बिल्कुल गया होगा, बिल्कुल गया होगा। ऐसी कुछ और कंपनियों की भी जानकारी आपको मिली है? हाँ है ना, यहीं बगल में, और वहाँ चलते हैं। और तो देखिए अब कई कंपनियों का एक के बाद एक जो कंपनियां हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। और जो ये यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, जो बायो न्यूट्रिएंट यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, जो बायो फर्टिलाइजर तैयार हो रहे हैं, जो स्टिमुलेंट तैयार हो रहे हैं, उन सब में गड़बड़ियाँ मिली हैं। और खुद देखिए उनकी जो पैकिंग थी उन पैकिंग में गड़बड़ियाँ थी। उनको 6 महीने के बजाय 24 महीने का उनका एक्सपायरी लिखी हुई है, जबकि वो 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं चल सकती हैं। और ये वो कंपनी है जयपुर बायो फर्टिलाइजर्स के नाम से, हीरावाला इंडस्ट्रियल एरिया, कानोता, जयपुर, HAT। और ये इसका जो एक्चुअल एड्रेस है वो सिरसी रोड के नाम से परमिशन है, लेकिन यहाँ पर उसे अब कहाँ आगे अपना अधिकारी बगल में हो रहा है। आगे कहाँ छापेमारी हो रही है? 80 ये कौन सा 81 है? 80 HAT 80 है ना जी, 81 की तरह। देखिए अब बिल्कुल, देखिए ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार हो रहे हैं उनमें गड़बड़ियाँ तो है ही। जो दूसरी कंपनी है HAT1, उसमें भी इसी तरह की गड़बड़ियों की शिकायत मिली है कृषि मंत्री को। और वो यहाँ देखिए इसकी पूरी पड़ताल वो करेंगे, और इस पूरे इलाके में कितनी कुछ गड़बड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं उन सबको वो देखेंगे। और कृषि मंत्री लगातार एक्टिव हैं किसानों के हित के लिए, ताकि जो भी गड़बड़ियां हैं वो उनको रोका जा सके। खाद में शिकायत हो, बीज में शिकायत हो, पेस्टिसाइड में शिकायत हो, उन सब गड़बड़ियों को लेकर के यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं? सिरसी रोड पर मैन्युफैक्चर बताया जा रहा है, हवा सड़क पर मैन्युफैक्चर बता रहा है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, अभी यहाँ पर जो माल मिला उसके अंदर एक्सपायरी डेट 2-2 साल की डाल रखी है। 2-2 साल की एक्सपायरी डेट डाल रखी है, जबकि 6 महीने में वो खराब हो जाता है। किसी काम का नहीं है। ऐसे माल को महंगे रूप में ये किसानों को बेचेंगे, किसान लुटेगा, आर्थिक दृष्टि से टूटेगा। उसके साथ साथ जरा ये भी पूछिए, इस गोदाम के मालिक, इस फैक्ट्री के मालिक का क्या? घर जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये फैक्ट्री मालिक का नाम सामने आया कि ये कौन है? संबड़ी गुप्ता, अरे वो दूसरा कहाँ है? इसके मैनेजर को बुला करके उसका नाम होने दो, इसके मालिक का नाम पूछा। मैनेजर तो है, अरे मालिक का नाम भी पूछा जाए। इसके मैनेजर को बुलाना भाई। 81 अरे पहले मैनेजर से मालिक का नाम तो पूछो। मैनेजर को बुलाना। अरे तू मैनेजर को बुला के ला। अधिकारियों के पास कोई जानकारी नहीं है, भाग नहीं जाए, ये हाल है। मैनेजर को डॉक्टर साहब देखिए गोविंदगढ़ में बड़े स्तर पर मूंगफली, फंगस घटिया, और अब यहाँ खाद घटिया, बायो फर्टिलाइजर घटिया। क्या इधर आओ मैनेजर साहब, इधर आओ। आप कब से काम कर रहे हो? 15 साल हो गया, 15 साल। हाँ। क्या मालिक का नाम है? ML गुप्ता। ML गुप्ता। हाँ, नरेश गुप्ता जी चला। नरेश गुप्ता जी कहाँ रहते हैं? जयपुर। जयपुर में किस जगह? जयपुर बहुत बड़ा है। वो अपने जयपुर में रहते हैं, छोटा लगा। तो उनको बुला लिया आपने? हाँ हैं? हाँ फोन करके। तो ये कहीं और जगह पे भेजते हो क्या आप? इस माल को कहाँ कहाँ भेजते हो? अब ये तो राजस्थान में है ना अपना। ऑल राजस्थान। हाँ ये वाला है। एजेंट्स तैयार कर रखे हैं।
किसको देते हो? अब तो वही बताएंगे, देखिए। कहाँ के जाता है? अब तो पैक करके वो सारा पैक हो जाता है, इसके बाद वही भिजवाता है। मैनेजर हो, मैनेजर का तो बहुत बड़ा रोल। नहीं, मैनेजर नहीं पीछे में, मैनेजर नहीं हूँ, लेकिन यहीं पे मैं ही रहता हूँ अभी। लेकिन हाँ, लेकिन वही काम करता है। अब मेरे से तो मान लीजिए सब कहेंगे मैनेजर है। ऐसा कबाड़ा क्यों कर रहे हो? आपको हंसी आ रही है, इतनी मात्रा के अंदर आप नकली बीज भेज रहे हो और आपको हंसी आ रही है। नकली नहीं है, लेकिन वो आ रहे हैं, देखिए बात कर रहे हैं आप। तुम्हारा या क्वालिटी कंट्रोल का आदमी है? हाँ, डॉक्टर साहब है ना सर। कहाँ है? बुलाओ ठीक है, मैं बोलता हूँ उनको। उसको बुलाओ। देखिए वो भी उसके बिना क्या? कंपनी का क्वालिटी कंट्रोल का जो व्यक्ति मौके पर होना चाहिए वो व्यक्ति मौके पर नहीं है, और यहाँ पर किस तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट बायो फर्टिलाइजर बन रहा है वो गड़बड़ युक्त है। उसमें कई तरह की खामियां हैं, जैसा कि जो यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने खुद देखा, और उन्होंने ये देखा कि लगातार गड़बड़ियाँ मिली हैं, और इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट बन रहा है बायो फर्टिलाइजर जो यहाँ पर बन रहा है उसमें खामियाँ हैं। ये दोनों जो लगे हुए हैं H80 और H81 चलिए, है ये हीरावाला इंडस्ट्रियल एरिया जो कि कानोता में स्थित है जयपुर के, और यहाँ पर गड़बड़ियाँ मिली हैं सुमित, और उन गड़बड़ियों को लेकर कृषि मंत्री लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है कृषि मंत्री की। काशी, इसके बाद भी आगे प्लानिंग क्या कृषि मंत्री की? इसके बाद भी कहीं और कोई फैक्ट्री, कोई गोदाम टारगेट पर? ठीक है, शुक्रिया काशी।